चाइना ने इस वक्त अमेरिकी जहाजों, इजराइल के जहाजों की सारी लोकेशंस लाइव ईरान को पहुंचाना शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि जंग अब बिल्कुल आसार उसके जो है वो सर पर खड़ी हुई है और ये अटैक करने की तैयारी में है। चाइना ने ईरान को क्लियरली बताया है कि कहां से ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं, जहाज कहां से उड़ रहे हैं, इजराइल की क्या तैयारी है। एक एक चीज इस वक्त ईरान को लाइव पहुंचाई जा रही है। अगर जो सिनेरियो ये हुआ है कि चाइना के हवाले से जो उनकी कंपनी थी उन पर बैन लगाने की जो तैयारी की गई है अमेरिका की जानिब से और दीगर कंपनीज की जानिब से, वो काम नहीं करी। लेकिन सिनेरियो इस वक्त बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इस वक्त। और सिनेरियो ये हुआ है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि जहां पर उन्होंने अटैक के लिए आखिरी हदें क्रॉस करने का फैसला किया है। अब वो जो जितने इस वक्त ब्रिज थे, वो तमाम चीजें थी, वो खत्म हो गई हैं और इसका मतलब है कि अटैक करने की जो तैयारी है वो बिल्कुल इस वक्त शुरू हो चुकी है। और खाली ये इस दफा यहाँ अटैक नहीं कर रहे, प्लान इन्होंने ये किया है कि इन्होंने लिबनान में भी साथ अटैक करना है। और उसके अलावा ईरान ने फैसला ये किया है कि जैसे ही अटैक होता है हम पर, 2-4 काम ये साथ करना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये अब नया हॉर्मस बंद है, उसके बाद बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा, रेड सी भी, यमन को भी तैयार रखा है कि आप भी अटैक करें। और इस दफा इन्होंने केबल्स काटना शुरू कर देनी है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही अटैक होगा उसी वक्त, आज सोचें कि इजराइल ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त इंटेंस तैयारियां जारी हैं। तो ये जितनी तैयारियां कर रहे हैं उसकी सारी लाइव लोकेशन चाइना इस वक्त ईरान को उसने भेजना शुरू कर दी है कि अटैक करने के लिए किसी भी वक्त ये तैयार बैठे हुए हैं। वैसे उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ये 1 हफ्ते तक का टाइम का शायद वेट नहीं करेंगे, किसी भी वक्त अटैक करने की तैयारी करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर एक और हुआ है कि स्टारलिंक को इस वक्त ईरान में मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट करने की भी तैयारी है कि जैसे ही अटैक शुरू हो, क्योंकि इनको पता है कि इस दफा जो लड़ाई होनी है वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी, तो उसकी वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अमेरिका ने जितने वादे किए हैं वो सब कुछ इस वक्त हवा में तहलील होने वाला है। देखिए, असल मसला अब ये हुआ है कि ट्रंप का दौरा खत्म हो गया, नाकाम हो गया, और चाइना के जो मूड के मामलात हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त खतरनाक है। यानी चाइना इस दफा काफी भयानक मूड के अंदर है। आप ये सोचें कि जैसे ही ट्रंप यहाँ से निकला है तब पुतिन का इस वक्त दौरा होने वाला, वो पहुंच रहे हैं इस वक्त। और इसका मतलब है कि इस जंग को अब बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रशिया और चाइना, इन्होंने इस जंग को अब अमेरिका के खिलाफ हर सूरत जीतना है, क्योंकि यहां से जो अब तबाही होने वाली है वर्ल्ड की पूरी, वो बड़ी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, मुज़ाकरात सारे खत्म है, टोटली खत्म है। आप ये ज़हन में रहे कि ये जो तेल की कीमतें हैं ये शायद अब डबल होने के लिए जा रहे हैं, फटने वाली हैं तेल की कीमतें। यानी वो अब सूरत हाल होगी कि जैसे ही अटैक करेंगे उसी वक्त ईरान, उसी वक्त बाबुल मंदब बंद कर दिया जाएगा। तो जो तेल अब दुनिया को जा रहा है वो पहले भी नहीं जा रहा था। जो तेल की कीमतें हैं वो आसानी के साथ ऊपर जाने वाली है। तो सप्लाई का एक बहुत बड़ा बहरान पूरी दुनिया में पैदा होने वाला है। यानी हो सकता है कि तेल ना पहुंचे, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि तेल आ जाए। अभी तक तो ये मामला है ना कि ईरान ने कहा है कि जो ममालिक हमारे साथ जंग में शामिल हैं हमने उनका तेल नहीं जाने देना, या वो अमेरिका, इजराइल के अलावा जिन्होंने अड्डे दिए उनका तेल नहीं जाने देना। लेकिन जो अगली सूरत हाल है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। वो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ईरान ने जो प्लान इस वक्त किया हुआ है उसमें उन्होंने अब लड़ाई के साथ साथ तेल को बिल्कुल मार्केट में नहीं आने देना। यानी वो ये चाह रहे हैं कि अब अगर लड़ाई हो तो उसमें बड़ा भयानक नुकसान हो, बड़ा अमेरिका का भयानक नुकसान। देखिए, इस दफा लड़ाई के अंदर बिजली पर भी अटैक है, तो इसका मतलब है बिजली भी स्टेक पर लगी हुई है। इस दफा तेल पर अटैक है। ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका के पेट्रोल पंप्स या जो गैसोलीन या हर जगह पर है उनका पूरे का पूरा टेक ओवर किया हुआ है निज़ाम। तो ये साइबर हमले भी शुरू हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका में पानी पर भी अटैक हो जाए, क्योंकि ईरान ने इतने ज्यादा साइबर हमले करने, और जरूरी नहीं है कि वो ईरान ही करे, पॉसिबिलिटी है कि वो बैकएंड पर चाइना और रूस हो। क्योंकि अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो अगर ये शामिल होते हैं, देखिए आप साइबर हमलों को नहीं रोक सकते। ईरान लेट से क्लेम कर लेता है कि हमने किया है, पीछे बैठा हुआ चाइना है या रूस है। आपको पता है अमेरिका की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था अमेरिका से